ईरान के हालिया कदम, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में एक नई हलचल मच गई है। पर क्या यह सिर्फ एक पागलपन है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम ईरान के शासन के दिमाग में झांककर उस लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अगर आप बाहर से देखें, खासकर पश्चिमी नजरिए से, तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं लगती। ऐसा लगता है मानो कोई जानबूझकर एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसमें हार पक्की हो। तो सवाल ये है कि इस साफ साफ दिख रहे पागलपन के पीछे आखिर क्या रणनीति है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और यही वो सवाल है जो सबको परेशान कर रहा है। आखिर कोई भी देश एक साथ इतने सारे मोर्चे क्यों खोलेगा? ये तो शतरंज के उस खिलाड़ी जैसा है जो खुद ही अपनी हार की तैयारी कर रहा हो। क्या ये वाकई एक बहुत बड़ी गलती है या फिर कुछ और ही चल रहा है? जरा इन हमलों के दायरे पर गौर कीजिए। ईरान सिर्फ अपने पुराने दुश्मनों को ही टारगेट नहीं कर रहा, अब तो मिसाइलें यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश साइप्रस तक पहुंच रही हैं। एक नेटो मेंबर तुर्की पर हमला हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ईरान जानबूझकर एक ऐसे युद्ध को भड़का रहा है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। तो बात यह है कि जो नॉर्मल जियोपॉलिटिकल समझ है वो यहाँ काम नहीं आती। ईरान के इन कदमों को समझने के लिए हमें सिर्फ तर्क और रणनीति से आगे बढ़ना होगा। हमें उस विचारधारा को समझना होगा जो इस पूरे शासन की बुनियाद है। ईरान असल में कर क्या रहा है, ये समझने के लिए हमें उसकी कोर आइडियोलॉजी को देखना होगा। ये सिर्फ राजनीति नहीं है दोस्तों, ये गहरी आस्था है, एक विश्वास जो उनके हर छोटे बड़े फैसले को गाइड करता है। ईरानी शासन की नज़र में वो दुनिया के अकेले हीरो हैं, एक ऐसा योद्धा जो पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ सीना तान कर खड़े हैं। उनके लिए ये कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं, बल्कि एक सम्मान का प्रतीक है, एक ऐसा महान मिशन जिसमें वो नायक की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए ये चेहरा है, एक हीरो जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ देश के अंदर की हकीकत बिल्कुल अलग है, जहां वही शासन अपने ही लोगों की आवाज को क्रूरता से कुचल देता है। और ये सोच कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इस एक बयान से लग जाएगा। स्टेट टीवी पर दिया गया ये बयान साफ बताता है कि अपनी विचारधारा को बचाने के लिए ये शासन किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे कीमत अपने ही लोगों की जान क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर इस पूरी विचारधारा के 3 मेन पिलर हैं। पहला, शहादत को एक महान अंत माना जाता है। दूसरा, ये कि वो एक ऐतिहासिक या कहें कि एक दैवीय मिशन पर हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो अपने ही बनाए प्रोपेगेंडा पर अब खुद भी यकीन करने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये विचारधारा आई कहां से? क्या ये रातों रात पैदा हो गई? नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ईरान के कड़वे अनुभवों और पश्चिम के साथ उसकी 1 सदी पुरानी शिकायतों के इतिहास में। चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं। इसकी शुरुआत 1905 में होती है, जब ईरान के तेल का 84% हिस्सा ब्रिटेन को दे दिया गया। फिर 1953 में जब ईरान ने अपने तेल पर अपना हक जताया तो CIA ने तख्ता पलट करवा दिया, और इन्हीं सब घटनाओं का नतीजा था 1979 की इस्लामी क्रांति। सिर्फ 16%। सोच कर देखिए, आपके अपने देश का तेल और आपको मुनाफे का सिर्फ 16% मिल रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस शोषण की कहानी है जिसने ईरान की पूरी मानसिकता को, उसकी पूरी सोच को आकार दिया है। और इसी इतिहास से वो कहानी बनती है जिसे ईरान का शासन आज भी दोहराता है कि पश्चिम पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि वो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहता है। और इसी कहानी के दम पर वो अपने हर एक्शन को सही ठहराते हैं। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे, कह सकते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। क्या होता है जब तर्क और विचारधारा की ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं, खासकर तब जब कोई भी दूसरे को समझने के लिए तैयार न हो। देखिए, अक्सर सबसे बड़ा खतरा दुश्मनी या नफरत नहीं होती, सबसे बड़ा खतरा होता है गलतफहमी। जब 2 ताकतें एक दूसरे के इरादों को पूरी तरह गलत समझ लेती हैं तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। इतिहास में एक ऐसी घटना है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी सुनने में किसी फिल्म की तरह लगती है, पर यह बिल्कुल सच है। 1997 में एक मामूली से साइंटिफिक रॉकेट को रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल समझ लिया। राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन पर जवाबी हमला करने का दबाव था। उनके एक फैसले पर पूरी दुनिया का भविष्य टिका था। उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया और दुनिया एक महाविनाश से बच गई।
ये एक जीता जागता सबूत है कि एक छोटी सी गलतफहमी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। इस डरावनी घटना का सबक बिल्कुल साफ है और ये आज अमेरिका ईरान के तनाव पर पूरी तरह लागू होता है। जब दो ताकतें अलग अलग हकीकत में जी रही हों, एक दूसरे की सोच को समझ ना पा रही हों, तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। आज की दुनिया में जहां विचारधाराएं टकरा रही हैं, अपने दुश्मन को न समझने की कीमत क्या हो सकती है? ये कोई किताबी सवाल नहीं है। इसकी कीमत शायद इतनी बड़ी हो सकती है जिसे चुकाने की हिम्मत हम में से किसी में न हो।